नमस्कार, अपनी जोड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अपनी जोड़ी में हम बात करते हैं रिश्तों की, उनके उलझने की, सुलझने की और लीगल एंगल की। आज का जो विषय है वो एक ऐसा विषय है जो दो प्यार करने वालों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब कोई प्यार करता है तो उसके पास में एक साथ रहने की एक ही गारंटी होती है और वो होती है शादी। लेकिन जब परिवार वाले शादी के खिलाफ हों तो प्रेमी जोड़े के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। तो ऐसे में उन्हें अगर एक कंप्लीट लीगल गाइड मिले कि वो किस तरीके से कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, क्या इसके अंदर फॉर्मेलिटी होती है, आप अप्रोच कहाँ करेंगे, इसके अंदर फ़ी स्ट्रक्चर क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, ये सब अगर ठीक तरीके से जानकारी मिल जाए तो दो प्यार करने वालों के लिए ये रास्ता आसान हो जाता है। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे कि अगर आप भी अपने प्यार को मुकम्मल करना चाहते हैं तो आप कोर्ट मैरिज किस तरीके से कर सकते हैं। भारत के अंदर कोर्ट मैरिज का जो प्रोविज़न है वो विशेष विवाह अधिनियम 1954 यानी कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत होता है। इसके अंदर जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं या अलग अलग जाति व्यवस्था के लोग हैं वो कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और इजी प्रोसेस होता है, वो होता है अलग अलग धर्मों के मुताबिक। जैसे कि भारत के अंदर बहुत सारे धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं तो उनके लिए अलग अलग मैरिज एक्ट के तहत भी मैरिज रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। तो आपके लिए जो इजी प्रोसेस होगा हम उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट की कि इसमें किस तरीके से कपल को आवेदन करना होता है। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर बिना धार्मिक रीति रिवाजों के शादी कराई जाती है। इसे लव मैरिज या फिर इंटर रिलीजन मैरिज के लिए या फिर इंटर कास्ट मैरिज के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें फिर दो धर्म या दो जातियों का बंधन नहीं रहता। ये सबके लिए ओपन होता है, लेकिन इसके अंदर एक शर्त होती है कि कपल को पहले डीएम ऑफिस या एसडीएम ऑफिस में जाकर आवेदन करना होता है, एक एप्लीकेशन लगानी होती है कि ये दो बालिग व्यक्ति हैं और ये शादी करना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद में जो सबसे बड़ी प्रोसेस होती है वो ये होती है कि एक लंबा ड्यूरेशन होता है, 30 दिन का समय लगता है और नोटिस पे दोनों के नाम चिपक जाते हैं। इससे जो कपल की सेफ्टी है वो खतरे में आ जाती है। तो ये एक तरीके से है तो अच्छा प्रोसेस, आदर्श विवाह इसको कह सकते हैं, जिसमें जाति धर्म का बंधन नहीं, लेकिन थोड़ा सा सुरक्षा का एक मैटर होता है। लेकिन आगे समझेंगे आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इजीली आप कोर्ट मैरिज कर पाएंगे और अपने प्यार को मुकम्मल कर पाएंगे। लेकिन उसके पहले जो लीगल वैलिडिटी है वो आप जान लीजिए कि आखिर एक कपल को कोर्ट मैरिज करने के लिए या लव मैरिज करने के लिए ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं। तो उसमें सबसे पहले होता है कि जो लड़का है उसकी उम्र 21 साल होनी चाहिए और जो लड़की है उसकी उम्र पूरी 18 साल होनी चाहिए। यानी लड़की 19th में एंटर कर गई हो और लड़का 22 में। दोनों पक्ष अविवाहित होने चाहिए। अगर वो डिवोर्स्ड हैं तो फिर उसमें डिवोर्स डिक्री का एक ज़रूरी कागज़ होता है, वो ज़रूर लगता है। इसके अलावा जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे दोनों का आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। इसके अंदर आप आधार कार्ड, पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी को इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है वो होता है एज प्रूफ। एज प्रूफ के लिए मैक्सिमम जो 10th की मार्कशीट होती है उसको एक्सेप्ट किया जाता है। इसके अलावा बर्थ प्रूफ जो होता है वो भी इसके लिए एक अच्छा प्रमाण पत्र होता है। इसके अलावा एक आपका दूसरे डॉक्यूमेंट सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होंगे, मूल निवास प्रमाण पत्र होंगे, निवासी प्रमाण पत्र वो लगते हैं जिसमें आप बिजली का बिल, राशन कार्ड, ये कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने साथ रखने होते हैं। इसके अलावा आपको अपने 6 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होते हैं। अगर मान लीजिए कपल में से कोई एक मैरिड है तो उसमें अगर कपल में स्पाउस की मृत्यु हो गई है या डिवोर्स हो गया है तो संबंधित कागज इसके लगेंगे, जैसे डिवोर्स डिक्री मैंने पहले बताया, और अगर मृत्यु का केस है तो फिर डेथ सर्टिफिकेट इसके अंदर लगता है। साथ ही साथ जो आपको गवाहों की भी आवश्यकता होगी तो उनकी एज भी लीगल वैलिड पूरी होनी चाहिए, 18 अबव, और उनके भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जैसे आधार और पैन कार्ड। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ आप कोर्ट में उपस्थित होते हैं और उसके बाद आपकी शादी संपन्न होती है, कंप्लीट होती है। तो इस स्पेशल मैरिज एक्ट के लिए आपको करना है तो आप जो मैरिज रजिस्ट्रार का ऑफिस है आपके यहाँ, जो कलेक्टर ऑफिस या एसडीएम ऑफिस में होता है, वहाँ से आपको एक फॉर्म लेना है, फिर एक डिक्लेरेशन करनी है कि आप दोनों अविवाहित हैं या जो भी आपका केस है, डेथ का केस है या फिर दूसरा केस है, तो आप उसको भी घोषित करते हैं। इसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को जमा कर देंगे यहीं रजिस्ट्रार ऑफिस में और 30 दिन के अंदर पब्लिक नोटिस अवधि जो मैंने आपको बताई थी वो शुरू होगी और उसके बाद एक डेट मिलेगी और उस डेट पर दोनों को
कोर्ट में वापस पहुंचना होगा मैरिज रजिस्ट्रार के सामने, और साथ ही साथ 3 गवाह होंगे, वो भी गवाह भी शपथ लेंगे और एक एफिडेविट कपल की तरफ से भी लगेगा। इसके बाद ये मैरिज संपन्न हो जाएगी और एक सर्टिफिकेट जारी होगा, और वो सर्टिफिकेट जो होगा वो आपका लीगल वैलिड मैरिज सर्टिफिकेट होगा, जो बहुत सारी जगहों पर आपके काम आएगा। लेकिन ये सब प्रोसेस कहने में आसान है, पर जब करने जाते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। इसीलिए एक वकील यहाँ पर आपकी अच्छी सहायता कर सकता है, क्योंकि वकील के पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस होते हैं, और उसमें कई बार जो डर दिखाए जाते हैं कपल को कि आप पकड़ लिए जाओगे या फिर आपके पेरेंट्स को खबर कर दी जाएगी, आप ये गलत कर रहे हो, आप ये सही कर रहे हो, तो उस हर सवाल का जवाब वकील के पास होता है। तो अगर आप सेफ मैरिज करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट एडवोकेट आपके लिए अच्छा रहेगा। वो सभी तरीके की जो लीगल ऑब्लिगेशंस हैं, जैसे गवाह कौन होगा, कौन हो सकते हैं, परिवार अगर ऑब्जेक्शन कर रहा है तो फिर आपके लिए क्या सपोर्ट होगा, सोशल ऑब्लिगेशंस हैं तो उससे कैसे निपटना है, इन सब तरीकों के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो एक वकील आपको बेहतर तरीके से बता सकता है और आसान तरीके से आपकी शादी को करवा सकता है। एक और तरीका मैंने बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी को बहुत लंबा समय ना लगे, जैसे कि 30 से 35 दिन का समय बताया गया है स्पेशल मैरिज एक्ट में, तो एक और आसान रास्ता है, वो ये कि अगर आप एक धर्म से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए आप हिंदू हैं, तो आप पहले उसे रजिस्टर्ड आर्य समाज में मैरिज कर सकते हैं और उसके बाद उस सर्टिफिकेट के साथ अपनी शादी को कोर्ट में रजिस्टर करवा सकते हैं। ये एक आसान प्रोसेस है। अगर आप इस प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हो तो अपने सभी डॉक्यूमेंट के साथ आप हमारे जो लीगल एडवाइज़र्स हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। उनके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है जो आपको आपकी सिटी से या फिर अलग अलग डिफरेंट सिटीज़ से आपकी कोर्ट मैरिज या लव मैरिज करने में पूरी हेल्प करते हैं और आपको सेफ रखने के भी तरीके बताते हैं। तो अगर आपने अब इरादा कर लिया है कि आप अपने प्यार को शादी के बंधन में बांध देना है तो आप देर मत कीजिए, संपर्क कीजिए।